Hello, friends. Welcome to you all in Zenith Educational Academy. So, as per our discussion, we have discussed different kinds of singulars and plurals, nouns and noun phrases in our English language communication. So, I discussed with you how noun change from singular into plural. I used different types of special cases, sometime regular plural, sometime irregular plural, and sometime foreign plurals. In the previous video, I discussed with you all how foreign words change from singular into plural. Foreign means the words are borrowed from other languages in English, like words borrowed from Latin, Greek, German, French, Spanish, Hebrew, Arabic, etc. So these words are borrowed in English, but in English, how can we change from singular into plural? We do not use s or es that added to the nouns to change from singular into plural, that used only in English words. But the words borrowed from other languages, तो वो कैसे plural change होंगे? So in this video, I'll discuss today about compound nouns. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड नाउन्स। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड मीन्स कॉम्बिनेशन, ज्वाइनिंग, एडिशन ऑफ टू कंप्लीट वर्ड्स। कंपाउंड का मतलब है कि जब हम दो कंप्लीट वर्ड्स को ज्वाइन कर देते हैं और एक नया वर्ड बन जाता है और उसकी एक न्यू मीनिंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हमारा एग्जाम्पल है फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल वर्ड है। सो इस वर्ड में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक फुट है और एक बॉल है। तो जब दोनों को ज्वाइन किया, फुट एंड बॉल को, ये बन गया फुटबॉल। अब फुटबॉल क्या है? कंपाउंड वर्ड है, बिकॉज वी एडेड टू कंप्लीट वर्ड्स। अगर कंप्लीट वर्ड्स का मीनिंग देखा जाए, फुटबॉल इज अ काइंड ऑफ बॉल यूज्ड टू प्ले। फुटबॉल यू नो की एक तरीके की बॉल होती है जिसको हम खेलते हैं। अगर अलग अलग वर्ड को देखा जाए मीनिंग, फुट एंड बॉल, तो अलग अलग मीनिंग हो जाएगी। फुट मीन्स दैट इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड बॉल मीन्स इट इज अ जनरल टर्म जस्ट टू यूज इन आवर स्पोर्ट्स और गेम्स। बट जब दोनों को ऐड कर दिया, फुट और बॉल को, तो एक अलग वर्ड बन गया फुटबॉल, जिसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग आ गई। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे इंग्लिश कंपाउंड नाउन्स हैं। कंपाउंड नाउन्स मीन्स कि ऐसा कंपाउंड वर्ड जिसका लास्ट वाला, इट मीन्स दो नेक्स्ट वर्ड होगा वो नाउन होना चाहिए। जैसे क्लासरूम है, तो CLASS, क्लास रूम, ROOM, तो अगेन इट इज अ कंपाउंड वर्ड, क्योंकि हमने फिर इसमें दो कंप्लीट वर्ड्स को ज्वाइन किया, एक क्लास है, दूसरा रूम है। अब क्लासरूम, अब इसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग हो गई, इट मीन्स अ रूम इन विच क्लासेस आर कंडक्टेड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्लासरूम की मीनिंग पता है आपको, लेकिन ये वर्ड बना कैसे? जब हमने क्लास एंड रूम दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसी को कहते हैं कंपाउंड वर्ड। और कंपाउंड नाउन मीन्स कि इफ वी हैव द लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन उसको कहते हैं कि अगर किसी कंपाउंड वर्ड का लास्ट वर्ड नाउन है, जैसे इसमें रूम क्या है? रूम इज अ नाउन, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। और इसको प्लूरल भी बना सकते हैं, वी कैन से क्लासरूम्स, वी कैन से फुटबॉल्स। ठीक है, ऐसे हमारे पास इंग्लिश में इनडेफिनिट नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जिन्हें कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कभी कंपाउंड नाउन होता है, कभी कंपाउंड एडवर्ब होता है, कभी कंपाउंड वर्ब भी होता है। अगर एक और वर्ड हम कंपाउंड नाउन्स यहाँ पे यूज करें, जैसे कि सपोज अगर हम कहें ब्लू स्काई, BLUESKY, ब्लू स्काई है, तो अगर इनको अलग अलग देखें, ब्लू स्काई, तो ब्लू इज अ नेम ऑफ अ कलर, अंडरस्टूड, एंड स्काई यू नो वेरी वेल, यस। लेकिन जब दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया तो हो गया ब्लू स्काई, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ द स्काई।
अब इसका अब देखना है कि कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड वर्ब है, कंपाउंड एडवर्ब है। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि जो लास्ट वाला वर्ड होगा कंपाउंड का, हमें वो देखना है कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब स्काई है, देखिए अब स्काई क्या है, नाउन है, तो इसीलिए इसे कहेंगे कंपाउंड नाउन। ठीक है। अगर एक और वर्ड देखा जाए, सपोज रिगार्डिंग टू द कंपाउंड वर्ड्स, हमारे पास वर्ड है बेबी सिट, BABYSIT, बेबी सिट। यस, अब बेबी अलग वर्ड है और सिट अलग वर्ड है, जब दोनों को ज्वाइन कर दिया बन गया बेबी सिट। अब इसको देखना है कि इसकी कैटेगरी क्या है, कंपाउंड नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। अब देख सकते हैं लास्ट वर्ड क्या है, सिट है, और सिट क्या है, वर्ब है। तो अब ये हो गया कंपाउंड वर्ब। अब ये कंपाउंड नाउन नहीं है, अगर इसके एंड में नाउन होता तब इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं, वर्ब है तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ब। तो इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स हैं, कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड एडवर्ब्स, कंपाउंड एडजेक्टिव्स, तो उनको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है कंपाउंड प्लस एडवर्ब, यस, इफ वी हैव द कंपाउंड वर्ड, जिस कंपाउंड वर्ड है जिसका पहला वर्ड नाउन हो, दूसरा क्या हो, एडवर्ब हो। सो व्हाट हैपेंस, कॉम्बिनेशंस इज देयर, द प्लूरल एस इज एडेड यस टू द नाउन्स। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड वर्ड है और उसका लास्ट वर्ड क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर है नाउन प्लस एडवर्ब, जाहिर सी बात है नाउन पहले आएगा, एडवर्ब बाद में आएगा। जैसे यहाँ हमने बात करी कंपाउंड नाउन्स की, तो क्लासरूम में दोनों नाउन है, ब्लू स्काई में तो ब्लू स्काई नाउन है। ठीक है, फुटबॉल दोनों नाउन है। ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, अब ये कह रहा है कि अगर नाउन प्लस एडवर्ब हो तो प्लूरल क्या बनेगा, वी एडेड एस और ईएस टू द नाउन्स। अगर आपको कंपाउंड नाउन, कंपाउंड एडवर्ब, कंपाउंड एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना है तो क्या करना है कि आपको एस जो है वी एडेड टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर इनटू प्लूरल। अब एस सफिक्स जो है वो नाउन में ऐड करना होगा, तभी जाके वो प्लूरल बनेगा। हम इसको बेबी सिट्स नहीं कह सकते। ठीक है, ये बेबी सीट्स नहीं हो। अगर आप कहें कि इसको प्लूरल कैसे बनाओगे तो सीट्स नहीं होगा, आप कहें कि एस सीट में ऐड कर दो, नो, क्योंकि एस विल नॉट ऐड टू द सीट बिकॉज ये वर्ब है। अगर बेबी सीट को आपको प्लूरल बनाना है तो क्या बेबीज बनना, क्या होगा, बेबीज सीट यहां बनेगा ये। तो एस जो है वो बेबी में ऐड होगा क्योंकि नाउन ही प्लूरल बनता है, दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, नाउन एक ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सिर्फ प्लूरल बनती है, सिंगुलर इनटू प्लूरल। इसी तरीके से बता रहा है कि अगर नाउन प्लस एडवर्ब हो और आपको बनाना है प्लूरल तो आपको नाउन में एस ऐड कर देना है तो प्लूरल बन जाएगा। कैसे, जैसे सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब हमारे पास क्या है, पासर बाई एंड रनर अप। अब पासर क्या नाउन है और बाई किसका फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, एडवर्ब का। देखिए रनर नाउन है एंड अप किसका फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब का। वैसे अगर सेपरेट करें बाई और अप को तब तो क्या है, वो प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन बाई एंड अप किसी नाउन के साथ ऐड होकर आ जाए तब उनका फंक्शन क्या होता है, एडवर्ब का। इफ आई से द बुक इज रिटन बाई हिम, द बुक इज रिटन बाई हिम। अब यहां बाई क्या प्रीपोजिशन का काम कर रही है क्योंकि ये नाउन के साथ ऐड होकर नहीं आई है। इसी तरीके से अगर अप की बात करें, यस आई पिक अप द फोन। ठीक है, अब जो है वो क्या फोन से पहले यूज हो रहा है, अब प्रीपोजिशन का काम कर रही है। लेकिन जब ये प्रीपोजिशन जो है बाई अप एडेड टू द नाउन्स, नाउन के साथ ऐड होकर आ जाएं तब ये कहलाती है एडवर्ब। ठीक है। अब अगर हम पासर बाई और रनर अप का प्लूरल बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, हम एस जो है वो पासर में ऐड करेंगे और रनर में ऐड करेंगे बिकॉज ये नाउन है। हम बाई में ऐड नहीं कर सकते और अप में भी ऐड नहीं कर सकते बिकॉज जो एस प्लूरल मार्कर है वो कभी एडवर्ब प्रीपोजिशन में ऐड नहीं होता है। इसीलिए प्लूरल, इनका करेक्ट प्लूरल क्या है, यू कैन से पासर्स बाई। अब देखिए जो एस है हमने ऐड करा किसमें, पासर में, क्योंकि पासर इज अ नाउन। अब इसी तरीके से हमने रनर को कर दिया रनर्स बिकॉज रनर इज अ नाउन, टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर इनटू प्लूरल। इफ यू एडेड पासर बाईज, अब अगर आपने एस जो है बाई में ऐड कर दिया, दैट इज नॉट अ रूल टू ऐड एस प्लूरल मार्कर टू एडवर्ब प्रीपोजिशन
वर्ब और एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन। ना तो आप इसको प्रोनाउन में ऐड कर सकते हैं, ना वर्ब में, ना एडवर्ब में, ना एडजेक्टिव में, और ना ही एडवर्ब में, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड। यू कांट से पासर बाइज, यू ऑलवेज से पासर्स बाई, रनर्स अप, दैट इज द प्लूरल। ओके, नेक्स्ट इज इफ वी हैव अदर कंपाउंड वर्ड्स, जैसे मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, फादर इन लॉ है। अगर ये भी कंपाउंड वर्ड्स है, क्योंकि इट मींस अगेन वी आर एडेड टू वर्ड्स, फादर लॉ इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ। सो अगर इनको प्लूरल बनाना है, सो व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाट हैपेंस, वी हैव एडेड एस टू द, यस, मदर, दैट इज द फर्स्ट नाउन। देखिए यहाँ पे, ठीक है। अभी हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई नाउन है, कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन एडवर्ब है, कंपाउंड वर्ब है, ठीक है, तब उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव एडेड एस, दैट इज अ प्लूरल मार्कर टू नाउन, ठीक है। तो जैसे फुटबॉल था, अब फुटबॉल में दोनों नाउन है, तब हमें फुट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम बॉल में एस ऐड करते हैं, फुटबॉल्स। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। इफ हमारे पास कंपाउंड नाउन है, मतलब कंपाउंड वर्ड में जो दोनों वर्ड हैं, दोनों नाउन है, तो जो लास्ट वाला नाउन होगा सिर्फ उसमें एस ऐड कर देना है। फुटबॉल का फुटबॉल्स, क्लासरूम का क्लासरूम्स, ठीक है, ब्लैक बोर्ड का ब्लैक बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड्स, क्योंकि दोनों नाउन है ना। जब दोनों नाउन है तो जो लास्ट वाला नाउन होगा उसी में एस ऐड कर देंगे। लेकिन जब हमारे पास एक नाउन हो, एक एडवर्ब हो, तब हम एस कहां ऐड करेंगे, सिर्फ नाउन में, हम तब एडवर्ब में ऐड नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास वर्ड्स है, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ। व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या करते हैं लोग कि एस जो है वो फर्स्ट नाउन में ऐड करते हैं, मदर्स इन लॉ। देखिए यहाँ पे, ये मदर में एस ऐड किया, यहाँ पे ये हो गया मदर्स, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, या ब्रदर्स इन लॉ। लेकिन होता क्या, इट मींस वी कैन आल्सो ऐड एस एज अ प्लूरल मार्कर लॉ, हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इट मींस व्हाट हैपेंस, ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या है कि अगर आप मदर इन लॉ को प्लूरल बनाना चाहते हैं, फादर इन लॉ को प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो आपको एस जो है कहां ऐड करना है, मदर एंड फादर में। लेकिन व्हाट हैपेंस नाउ इन द मॉडर्न ग्रामर, व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड एस टू द एंड ऑफ लॉज। अब लोग यूज कर रहे हैं मदर इन लॉज, फादर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, डॉटर इन लॉज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। कि नाउ, क्योंकि लॉ भी क्या है, नाउन है, तो हम उसमें भी एस ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स। बट ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या है, वी एडेड एस एज अ प्लूरल मार्कर टू द फर्स्ट नाउन। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लॉ में भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज आल्सो यूज, दैट इज आल्सो करेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास फिर एक प्लूरल वर्ड है, कोर्ट मार्शियल, ठीक है। कोर्ट मार्शियल, आप देखिए इसमें दो हमारे पास, एक कोर्ट है और एक मार्शियल है, ठीक है। वी हैव अगेन, अब देखिए कोर्ट तो नाउन है और मार्शियल का एडजेक्टिव है, समटाइम यूज आल्सो नाउन, कोर्ट मार्शियल, वी कैन से इट इज अ कंपाउंड एडजेक्टिव। अब व्हाट हैपेंस, हाउ टू चेंज इट इनटू प्लूरल। अब इसको कोर्ट मार्शियल दोनों नाउन है, ठीक है, मार्शल समटाइम यूज्ड एडजेक्टिव, लेकिन यहां पे क्या है, दोनों नाउन है। अब इन केस क्या कर सकते हैं, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड हियर, इफ वी हैव वन नाउन, फर्स्ट नाउन है, सेकंड एडवर्ब है, वी एडेड ऑलवेज एस टू द नाउन। लेकिन जब दोनों नाउन हो, जैसे भी फुटबॉल है, दोनों नाउन है, क्लासरूम में दोनों नाउन है, तो मैंने भी बताया कि इफ यू एडेड एस टू द एंड ऑफ द वर्ड दैट इज अ नाउन इन अ कंपाउंड वर्ड, तो वो प्लूरल बन जाएगा, फुटबॉल का फुटबॉल्स। बट फीटबॉल नो, आप ऐसा नहीं करते, फीटबॉल नहीं है, आप एस जो ऐड करेंगे वो बॉल में। अब क्लासरूम का क्लासरूम्स, बट नॉट क्लासेस रूम, अगेन आप क्लास में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि रूम अगेन इट इज अ नाउन। लेकिन अगर इन केस हमारे पास ऐसा वर्ड हो जो जैसे कोर्ट मार्शल है, दैट मींस मिलिट्री कोर्ट, और यू कैन से मिलिट्री ट्रायल। इसका मीनिंग क्या है, कोर्ट मार्शल मींस एक मिलिट्री कोर्ट, या इसको मिलिट्री ट्रायल भी कहते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अब इसको प्लूरल कैसे बनाना है, व्हाट हैपेंस, फॉर्मल तरीके से अगर बनाना है तो इसे कहते हैं कोर्ट्स मार्शियल। देखिए ये एक्सेप्शंस हैं, कोर्ट्स मार्शियल,
क्योंकि अगर हमने कोर्ट मार्शल को एज अ कंपाउंड एडजेक्टिव के रूप में यूज किया है, क्योंकि मैंने भी बताया कि मार्शल इज एन एडजेक्टिव टू, अगर सपोज हम इसको यूज कर रहे हैं कंपाउंड एडजेक्टिव के तौर पे, तो अभी जैसे मैंने बताया कि कंपाउंड एडवर्ब के तौर पे कि एस जो प्लूरल मार्कर है वो नाउन में ऐड होगा, इसी तरीके से जो एस ऐड होगा वो कोर्ट में ऐड होगा, क्योंकि कोर्ट का नाउन है। अब मार्शल्स नहीं होगा। इफ वी आर यूजिंग कोर्ट मार्शल एज अ कंपाउंड एडजेक्टिव, ये पहला नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है, तो इन केस व्हाट हैपेंस कि जो एस है वो कहां ऐड होगा, कोर्ट में। कोर्ट बिकम्स कोर्ट्स, तो पूरा कंपाउंड प्लूरल का हो जाएगा कोर्ट्स मार्शियल। लेकिन आज के दौर में क्या व्हाट हैपेंस, ये देखिए मोर फॉर्मल है, बट समटाइम लेस फॉर्मल और कैन से इनफॉर्मल, जब पीपल यूज कर लेते हैं कोर्ट मार्शियल्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या इसमें ऐड किया एस, कोर्ट मार्शियल, लेकिन ये इनफॉर्मल है, ये लेस फॉर्मल है, इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। यस, बिकॉज मार्शल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, not noun. Understood? So I have discussed here with you all his courts martial but not court martial. Okay, so I hope you understood कि हमें वर्ड कोर्ट्स मार्शल यूज करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट जो है वो नाउन है, मार्शल एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हम ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे, इट मींस प्लूरल्स विथ नो सिंगुलर फॉर्म्स, ऐसे प्लूरल वर्ड जिनका कोई सिंगुलर फॉर्म अवेलेबल नहीं है, वो कौन से वर्ड्स हैं, कम टू हियर। जैसे कि हम बात करें कैटल की, CATTLE कैटल, ठीक है, तो कैटल एक ऐसा वर्ड है जिसका ये सिर्फ प्लूरल वर्ड है, इसका कोई सिंगुलर वर्ड अवेलेबल नहीं है। एंड कैटल मींस इट इज अ प्लूरल वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एनिमल्स और कैसे कलेक्टिवली अबाउट बुल्स, काउज एंड calves। अगर कभी कैटल वर्ड यूज किया जाए तो हमेशा याद रखिए कि इट इज नॉट सिंगुलर, इट इज ऑलवेज यूज्ड प्लूरल। अब इसमें किन एनिमल्स की बात होती है, बुल्स की, काउस की एंड calves की, सिर्फ थ्री कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स वी हैव डिस्कस्ड इन द वर्ड कैटल कलेक्टिवली। यस, इनको एक साथ यूज करते हैं। इफ वी वांट टू यूज कैटल, तो कैटल अगर किसी ने वर्ड यूज किया, इसका मतलब हम उसमें थ्री कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे हैं। Number one is bulls, number two is cows, number three is calves. Calves is the plural of calf, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो यू कैन द calf is the young of cow। काफ जो होता है वो गाय के बच्चे को हम काफ कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कैटल जो है प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर अवेलेबल नहीं है, एंड वी कैन नॉट यूज विद नो सिंगुलर, इट मींस इट हैज नो सिंगुलर एंड कांट बी यूज्ड फॉर काउंटिंग इंडिविजुअल्स। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कैटल हमने वर्ड यूज कर लिया तो आप उसको काउंटिंग के तौर पे यूज नहीं कर सकते, जैसे 1 कैटल, 2 कैटल, 3 कैटल, नो। Yes, there is no use of numbers before at the beginning of the word cattle। cattle में काउंटिंग नहीं है, इट मींस कैटल इज नॉट अ काउंटेबल नाउन। ये भी याद रखिए कि आप नहीं कह सकते 2 कैटल, 3 कैटल, 5 कैटल, 10 कैटल, नो। यू कैन यूज यस द वर्ड, यस यू नो मैनी कैटल, यस, लेकिन आप 2 3 नंबर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कैटल इज अ प्लूरल वर्ड जिसका कोई सिंगुलर अवेलेबल नहीं है। जैसे यहां पे लिखा है, यू कान वन कैन नॉट से, आप नहीं कह सकते कि 3 कैटल, नाउ दैट इज रॉन्ग, यू कांट से। यस, यू कैन से मैनी कैटल बट नॉट 3 कैटल, 4 कैटल, 5 कैटल। सो आई होप अंडरस्टूड, कैटल जो है एक ऐसा प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर अवेलेबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि कैटल को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दिस वर्ड इन टर्म्स ऑफ द प्लूरल। जैसे कि मैंने कहा कि केटल का कोई सिंगुलर वर्ड अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, एट वन टाइम मैनी केटल। यस, जैसे मैंने बताया कि केटल के साथ आप मैनी यूज कर सकते हैं, बट वी कांट यूज 1 केटल, 2 केटल, 3 केटल, ये यूज नहीं कर सकते हैं। सो मैनी केटल सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड BSE। ठीक है, तो इट मींस वी कैन यूज मैनी विथ कैटल, बट यू कांट से मच कैटल। मच हम कैटल के साथ यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मच इज यूज्ड फॉर द काउंट समथिंग। मच जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। सपोज हाउ मच मनी यू हैव, सो मनी कैन बी काउंटेड,
लेकिन कैटल बिकॉज मनी में भी 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपीज, 10 रुपीज ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कैटल के लिए मच हम इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज कैटल कैन नॉट बी काउंटेड एज 1 कैटल, 2 कैटल, 3 कैटल. That's why we can use only many with cattle. We can say many cattle. I can say many cattle are grazing in the field. Yes, many cattle are present on the road. But much cattle, no. Do not use much with cattle. Cattle के साथ much use नहीं करना है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं कैटल की तरह उनका भी सिंगुलर अवेलेबल नहीं है. वो कौन से वर्ड्स हैं? लाइक पुलिस, स्टाफ एंड क्रू. ठीक है, 3 और वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जस्ट लाइक कैटल, जिनका कोई सिंगुलर वर्ड अवेलेबल नहीं है. वो जिससे डिस्कस किया पुलिस है, स्टाफ एंड क्रू. सो व्हाट हैपेंस, दे आर यूज्ड जनरली एज द कैटल. आई कैन से द पुलिस आर लुकिंग फॉर अ फेयर हेयर्ड मैन इन हिज 20s. अब देखिए, द पुलिस इज यूज्ड ओनली इन द प्लूरल फॉर्म. द पुलिस आर. अब देखिए, आर जो वर्ब है, आई डिस्कस्ड यू ऑल, आर वर्ब यूज्ड ऑलवेज विथ प्लूरल नाउन, क्योंकि आर जो है कभी सिंगुलर नाउन के साथ यूज नहीं करते हैं. इसी तरीके से अगर आप नहीं कह सकते द पुलिस इज लुकिंग, नो, द पुलिस इज, बिकॉज द पुलिस इज यूज्ड इन अ प्लूरल वर्ड बट नॉट सिंगुलर. कीप इट माइंड. तो पुलिस इज रॉन्ग वर्ड, और यू कांट से आ पुलिस, ये भी नहीं कर सकते हैं. यू कांट यूज आ पुलिस. पुलिस के साथ आप इनडेफिनिट आर्टिकल आ यूज नहीं करेंगे. अगर आपने यूज किया आ पुलिस, इसका मतलब ये होगा सिंगुलर, इट मींस ओनली वन. दैट्स व्हाई यूज पुलिस वर्ड इन टर्म्स ऑफ प्लूरल. नेक्स्ट, द स्टाफ आर ऑन स्ट्राइक. अगेन देखिए, स्टाफ जो वर्ड है उसके साथ हमने फिर यूज किया है प्लूरल वर्ब दैट इज आर. आर जो वर्ब है ऑलवेज यूज्ड विद प्लूरल नाउन. द स्टाफ आर ऑन स्ट्राइक, बट यू कांट से आ स्टाफ. आप ये नहीं कह सकते आ स्टाफ. अगर आपने यूज का आ स्टाफ मींस कि आपने स्टाफ को एज अ सिंगुलर यूज कर लिया है, लेकिन स्टाफ कभी भी सिंगुलर यूज नहीं होता है. यू कांट से स्टाफ इज, ये भी नहीं कर सकते. स्टाफ इज ऑन स्ट्राइक, नो. स्टाफ इज ऑलवेज यूज विथ वर्ब आर. स्टाफ आर ऑन स्ट्राइक, स्टाफ वर ऑन स्ट्राइक, स्टाफ हैव ऑन स्ट्राइक. ठीक है, प्लूरल के लिए यूज होता है. लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर आपको स्टाफ सिंगुलर के लिए यूज करना है तो एक फ्रेज यूज होता है आ मेंबर ऑफ स्टाफ. अब यहां पे क्या, आ जो आर्टिकल है वो मेंबर को रेफर कर रही है, एक मेंबर कर रहा है, स्टाफ का एक मेंबर सिर्फ. ठीक है, लेकिन आ स्टाफ यूज नहीं कर सकते. 2 स्टाफ नो, 3 स्टाफ नो. यू कैन यूज आ मेंबर ऑफ स्टाफ, मतलब स्टाफ का एक मेंबर. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज अ फ्रेज आ मेंबर ऑफ स्टाफ, 2 मेंबर ऑफ स्टाफ, 3 मेंबर ऑफ स्टाफ. ठीक है, 3 मेंबर्स ऑफ स्टाफ वी कैन से यूज. लेकिन स्टाफ जो है ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल बट नॉट सिंगुलर. इसी तरीके से हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि रिगार्डिंग टू द नंबर्स. ठीक है, मैंने बताया अभी कि 4 स्टाफ, 3 क्रू. इट मींस वी कैन यूज द नंबर सम टाइम, बट ऐसा नहीं है कि आप स्टाफ इज कर दें या आ स्टाफ कर दें. नो, वी कैन यूज द नंबर्स before the word staff and crew, like 3 staff, 4 staff, 5 staff, 3 crew, 5 crew, 6 crew. But we can't say yes, staff are, staff was. Staff are is correct, sorry, staff are we can use, but can't use staff is, staff was. No, a member of staff was present, yes, in the university, ये कह सकते हैं. But you can use 3 staff, 2 staff, 4 staff, but it is not considered these singular forms. Next हमारे पास words से expressions, it means some other words used for the expressions. ठीक है, जिनका अभी उनका कोई सिंगुलर फॉर्म अवेलेबल नहीं है, जस्ट लाइक कैटल, जस्ट लाइक क्रू, जस्ट लाइक स्टाफ, जस्ट लाइक पुलिस. वो कौन से वर्ड्स देखिए, द ब्रिटिश, द डच, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द आयरिश, द स्पेनिश, द वेल्श आर आल्सो प्लूरल विथ नो सिंगुलर फॉर्म्स. इट मींस ये जो वर्ड्स हैं used for the nationality, the British, the Dutch, the English, the Spanish, ये भी always plural use होते हैं. They never used in singular
वे देखिए, कीप इट माइंड, ध्यान से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ नेशनैलिटीज के भी ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। द ब्रिटिश है, द डच है, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द आयरिश, द स्पेनिश, द वेल्श। इट मीन्स दीज आर स्पेसिफिक वर्ड्स यूज फॉर द एक्सप्रेशंस एज द प्लूरल। एग्जाम्पल है, द आयरिश आर वेरी प्राउड ऑफ देयर सेंस ऑफ ह्यूमर। अब देखिए, द आयरिश दैट इज या नाउन फ्रेज। अब द आयरिश के साथ हमने वर्ब यूज किया आर, ए आर ई, एंड वी नो वेरी वेल ए आर ई आर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, यू कैन से प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। तो यहां आप नहीं कह सकते द आयरिश इज, नो। अगर आपने कहा द आयरिश इज वेरी प्राउड, नो, दैट बिकम्स इनकरेक्ट। जहां भी आपको ये जो नाउन फ्रेज मिले, द ब्रिटिश, द आयरिश, द होना जरूरी है, नॉट ओनली ब्रिटिश, ठीक है, नॉट ओनली आयरिश। ये पूरा एक फिक्स फ्रेज है, नाउन फ्रेज। द आयरिश, द ब्रिटिश, द इंग्लिश, द डच, द पोलिश, द वेल्श। तो ये हमेशा कहां यूज होता है? प्लूरल वर्ड में, बट नॉट सिंगुलर वर्ड में। जैसे यहां लिखा है इन 1581 द डच डिक्लेयर्ड दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन। अब जो द डच जो यूज किया है, इन दियर क्या है? वी नो वेरी वेल दियर इज यूज्ड फॉर द प्लूरल। दियर जो प्रोनाउन है ऑलवेज हम प्लूरल के लिए यूज होते हैं, करते हैं, इसीलिए द डच जो है वो प्लूरल का लिए यूज किया गया है। आप नहीं कह सकते आ डच, it is incorrect. You can't say an Irish, no, it is again incorrect. You can't say a Spanish, no, but you can say a Dutchman, ये कह सकते हैं आप, a Dutchman, ठीक है, लेकिन a Dutch नहीं कह सकते। a Dutchman तो कह सकते हैं, a Dutchman, ठीक है, a Dutchman came in India, लेकिन आप कहें द Dutchman is coming in India, ये incorrect है। You can say the Dutchmen are coming in India। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं जो ऑलवेज प्लूरल के लिए यूज होते हैं बट नॉट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। सो आई डिस्कस्ड हियर सम स्पेशल केसेस अगेन regarding to the compound nouns and regarding to the words are used always plural, they do not have singular forms। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड वर्ड्स अगर कंपाउंड नाउन है तो प्लूरल कैसे बनेगा, जिससे कि मैंने बताया कि उसके लास्ट वाले नाउन में एस ऐड कर देना है। जैसे फुटबॉल का फुटबॉल्स, ब्लैक बोर्ड का ब्लैक बोर्ड्स। इसी तरीके से मैंने बताया कि अगर हमारे पास एडवर्बियल कंपाउंड हो, जिससे नाउन प्लस एडवर्ब हो, जिससे पासर बाई मैंने बताया, तो नाउन प्लूरल बनाने के लिए इसमें हमें एस जो है प्लूरल मार्कर नाउन में ऐड करना है, पासर्स बाई, बाई में ऐड नहीं करना क्योंकि बाई एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि इफ वी हैव एडजेक्टिवल कंपाउंड, जैसे नाउन प्लस एडजेक्टिव, जैसे कोर्ट मार्शल है, अब कोर्ट मार्शल में अगर इसको प्लूरल बनाना है तो एस मार्कर जो है, प्लूरल मार्कर एस जो है वो कोर्ट में ऐड कर देना, कोर्ट्स मार्शल। इसी तरीके से अगर हमारे पास और कंपाउंड वर्ड्स लाइक फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो होता क्या है कि जो फर्स्ट नाउन होता है मदर, उसमें ऐड कर दिया, मदर्स इन लॉ कर दिया। एस जो प्लूरल मार्कर है वो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर में ऐड कर दिया, डॉटर, डॉटर्स कर दिया। लेकिन व्हाट हैपेंस टुडे इन द मॉडर्न ग्रामर, हम लोग जो एस जो प्लूरल मार्कर है वो लास्ट वर्ड में यूज कर रहे हैं जो लॉ है। हम आज कह रहे हैं फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, ठीक है। इसी तरीके से मैंने डिस्कस किया कुछ और वर्ड जिनका प्लूरल तो है बट सिंगुलर अवेलेबल नहीं है। जैसे कैटल का बात की मैंने, कैटल क्या है? कैटल कॉम्बिनेशन है थ्री कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स का, उसमें बुल्स आते हैं, काउज आते हैं, काव्स आती हैं, और ये हमेशा जो है प्लूरल ही यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ हम मैनी यूज करते हैं, मैनी केटल, बट मच केटल नहीं, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। वन केटल, टू केटल, थ्री केटल, वी कांट यूज इट। इसी तरीके से और हमने वर्ड्स यूज किए सिमिलर टू द केटल, ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल, जैसे पुलिस है, स्टाफ है, क्रू है। और जैसे और नेशनैलिटी वर्ड्स हैं, द ब्रिटिश, द आयरिश, द फ्रेंच, द स्पेनिश, द वेल्स, एक्सेट्रा। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। इसी तरीके से जो वर्ड्स है ना, जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, आपके पास कोई इतना इजी वर्ड नहीं देगा एग्जाम में कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बुक, वो तो सभी बताते हैं बुक से, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बॉटल, बॉटल्स। लेकिन जब इंग्लिश एग्जाम में प्लूरल वर्ड्स पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से वर्ड्स आते हैं कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ केटल, तो आपका केटल का प्लूरल है ही नहीं, केटल इज इटसेल्फ प्लूरल। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ पुलिस,
So you can say police is always used in plural. There is no plural of it. Okay. Sorry, there is no singular of it. इसका singular available नहीं है. तो बी केयरफुल अबाउट इट कि एग्जाम में जो प्लूरल वर्ड्स पूछे जाते हैं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाता है वो इसी तरीके से टफ वर्ड्स को यूज किया जाता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी directly to me through the comment box. Go to my channel Zenith Educational Academy. वहां पे और सारे वीडियोस इस तरीके से अवेलेबल हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है विद स्पेशल केसेस. तो आई स्टॉप हियर. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज लाइक इट, शेयर इट, जितना से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, रिलेटिव्स को वीडियो को शेयर करिए जिससे कि आपको एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके कि English is not just a language, it is based on the principles and parameters of, the language activities and parameters of other activities. So, thank you so much.